Hello students, welcome to BVN e-learning classes. I am Lalit Kumar and today we are going to discuss a very important topic that is grouping of cells. तो बेसिकली जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन इज सीरीज ग्रुपिंग, द सेकंड वन इज पैरेलल ग्रुपिंग एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों को मिक्स किया जाता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस टॉपिक एंड दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग. ओके, तो बेसिकली सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग कब होती है? The answer is when negative electrode of one cell is connected to the positive electrode of the other cell. Okay, let's take example. This is the first cell and the negative electrode of this cell is connected to the positive electrode of the another one. Let it is having the EMF E1 and it is having the EMF E2. Okay, then this is called the series grouping, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया है. ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लॉन्ग लाइन होती है हमारी दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो छोटी शॉर्ट लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसलिए सीरीज ग्रुपिंग हो रहा है. क्वेश्चन अराइजेस, what is the equivalent EMF or equivalent potential difference across the point A and B, जहां पर E1 और E2 EMF की 2 cells connected है सीरीज में. ओके, the answer is E equivalent is equal to E1 plus E2. कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाना चाहूंगा. Let there is an electron E. ओके, यहां इस पॉइंट पर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दैट इज E. अब जो पहले सेल का इलेक्ट्रोड है वो इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा फ्रॉम डायरेक्शन A टू B. A टू B साइड में वो फोर्स लगाएगा इसको मूव करने के लिए. ओके, दिस इज द सेल 2 और ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. द डायरेक्शन इज अगेन सेम A टू B. इसका मीनिंग दोनों ही जो हमारे सेल हैं वो सेम साइड में फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, तो ये दोनों ही जुड़ जाएंगे और इस तरीके से इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा हमारा दैट विल बी E1 प्लस E2. तो इस तरीके से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होती है. अब इसका केस हम करेंगे जहां पर n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कंबाइंड की गई हैं. ओके, ग्रुपिंग की गई है उनकी. ओके, तो दिस इज द केस. हियर इज द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड देयर आर लॉट मेनी सेल्स एंड दिस इज द लास्ट nth सेल. ओके, n नंबर ऑफ सेल हमने यहां ले लिया है. अब देखिए ये जो यहाँ पर स्मॉल r है ये कुछ और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, दिस इज द EMF ऑफ द सेल E and this is the internal resistance. This whole combination is the cell. Okay, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये एक ही सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. रियलिटी में ये केवल हम EMF ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्योंकि हमें कंसीडर करना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर, तो इसलिए हमने उसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, इस तरीके से n आइडेंटिकल सेल्स हमारी सीरीज में ग्रुप्ड हैं क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ओके, तो इस तरीके से कनेक्टेड है और ये सभी सेल्स कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस R से. और मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि सारी के सारे सर्किट का रेजिस्टेंस जो हमने टोटल रेजिस्टेंस ले लिया है दैट इज द R. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा. ओके, तो इस तरीके से हमने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया है n आइडेंटिकल सेल्स का इन सीरीज कॉम्बिनेशन में. नाउ व्हाट विल बी द टोटल EMF? टोटल EMF क्या रहेगा? दैट विल बी E प्लस E कितने टाइम्स? n टाइम्स. क्यों n टाइम्स क्यों आएगा? क्योंकि n सेल्स हमारे कनेक्टेड हैं और जैसे यहां पर E1 प्लस E2 हुआ था क्योंकि सभी का EMF E ही है तो E प्लस E n टाइम्स आएगा और इस तरीके से ये बन गया E प्लस E n टाइम्स. एंड जब किसी भी चीज को n टाइम्स हम
ऐड करते हैं दैट विल बिकम NE. ओके, दिस इज द टोटल EMF ऑफ दिस सर्किट. ओके, अब बात आती है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की. देखिए, दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड. ये दे ऑल आर कंबाइंड इन द सीरीज. क्योंकि हमारे सेल भी सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके रेजिस्टेंस भी हमारे सीरीज में ही कनेक्टेड है. और जब आर रेजिस्टेंस इन टाइम कनेक्टेड है सीरीज में तो क्या होगा, दैट इज आर प्लस डॉट 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 एन टाइम्स ही हमारा ये आर ऐड हो जाएगा एंड द आंसर विल बिकम NR. ओके, अब बात आती है, ये तो केवल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया. बात आती है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का. तो हमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा इसके साथ में. और क्योंकि इस पूरी सर्किट में केवल सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, केवल एक पाथ ही है जिससे हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे इन इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में ही कनेक्टेड है. ओके, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, R प्लस में NR. ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी. आपको पता है बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है. तो इस तरीके से यही हमारे करंट की डायरेक्शन होगी. टोटल EMF हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और करंट के लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो इस तरीके से हमारा करंट आएगा NE डिवाइडेड बाय R प्लस में NR. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द current in the circuit having n identical cell in the series combination. Okay, अब कुछ स्पेशल केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट केस इज when R is very greater than the combination of internal resistances. जब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इन इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम के से भी बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी, तो क्या होगा, हमारा जो ये NR टर्म है ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, और करंट जो है दैट विल बिकम NE अपॉन R. ओके, द सेकेंड केस इज व्हेन R is very small in comparison to the NR. जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम है उसके कंपैरिजन में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत कम हो गया, तो हमारा टोटल करंट क्या होगा. जैसे हमने लास्ट टाइम इसको इग्नोर किया था क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल थी, वैसे ही अब R की वैल्यू स्मॉल है इस केस में, तो इसको इग्नोर कर देंगे. ओके, तो नेग्लेक्ट करने के बाद ये बनेगा NE अपॉन NR, और इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा E अपॉन R. ओके, दिस इज द केस. तो हमने दोनों केस कर लिए हैं. नाउ वी विल स्टडी द पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैरेलल ग्रुपिंग. तो बेसिकली सबसे पहले पैरेलल ग्रुपिंग होता क्या है. ओके, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स are connected at one point and their negative terminal to the other point, then cells are said to be connected in parallel combination. मैं 3 cells का एग्जांपल यहां पर लूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पैरेलल ग्रुपिंग बेसिकली है क्या. This is the parallel grouping. These are the positive electrodes, these are the negative electrodes. और देखिए सभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हमारे इस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, सभी नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हमारे इस पॉइंट से कनेक्टेड हैं. इस तरीके से ये सभी सेल्स हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे. ओके, अब हमारा केस होगा
n identical cells connected in the parallel grouping. Okay, this is the combination. Here every cell having the EMF E and internal resistance R. Okay, this is one cell, and like this is second cell. There are many cells, and this is the nth cell. Okay, they all are connected in the parallel combination. You can see here positive terminal of all the cells are connected to this point, and negative terminal of all the cells are connected to this point. इस तरीके से ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कहे जाएंगे. ओके, नाउ द टोटल ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. तो टोटल ईएमएफ इसका क्या होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना होगा, और वो क्योंकि एक ही पॉइंट है, बेसिकली पॉइंट ए एंड बी के बीच में ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो वो सेम ही रहेगा. सारे के सारे सेल्स हमारे आइडेंटिकल हैं, एंड दैट विल बिकम ई. ओके, ये जो टोटल ईएमएफ होगा ये ई ही होगा, क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी ब्रांचेस कनेक्टेड रहती हैं तो उन सभी ब्रांचेस का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. तो वैसे भी यहां पर हमारे सारे सेल ईएमएफ के ही कनेक्टेड हैं, और इस तरीके से सभी सेल्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल में, उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आएगा, दैट विल बी द ई. ओके, नाउ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अब देखिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिस तरीके से हमारी सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. ओके, तो इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. देन जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल 1 by Rn, मैंने बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने Rn मान लिया है. दैट इज 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R. ये n टाइम्स रहेगा, क्योंकि ये n टाइम्स तक चल रहा है. देन इट विल बिकम n by R. ओके, और हमें R इक्विवेलेंट निकालना है. सो Rn इज इक्वल टू R by n. ये हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया इन सेल्स का. ओके, अब बात आती है टोटल रेजिस्टेंस की. तो आप देख सकते हो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इन सीरीज में कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ में. तो यहां पर क्या होगा, इट विल बिकम R प्लस R बाई N. ओके, अब हमने टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, टोटल ईएमएफ भी निकाल दिया. करंट निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस. ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो E डिवाइडेड बाई R प्लस R बाई N. और जब हम यहां एलसीएम लेंगे, देन इट विल बिकम E डिवाइडेड बाई NR प्लस में R डिवाइडेड बाई N. और हमारा ये n जो है डिनोमिनेटर में, भी डिनोमिनेटर में है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर. द आंसर विल बिकम I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई N कैपिटल R प्लस में R. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. ओके, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल रिमेन द मिक्स ग्रुपिंग, जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों को ही मिक्स किया जाएगा. हम जल्दी ही पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.